हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन कमर्शियल बैंक क्या होता है वो पूरा कर चुके हैं, और फिर अपन ने देख लिया था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन क्रेडिट क्रिएशन भी पूरा कर चुके हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से। लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन धीमा या बंद पड़ सकता है, वो होती है क्या लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। यानी कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी कर दें नॉर्मल पीपल या फिर जिन्हें वो ऐसी चीजें करते हैं जब क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है, वो सिचुएशंस कौन कौन सी होती है वो अपन आज देखेंगे। किसमें? लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में। सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलें तो अपन देखते हैं कैश अमाउंट प्रेजेंट इन द बैंक। अगर कैश अमाउंट प्रेजेंट बैंक में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। अगर अपन बात करें कैश अमाउंट अगर बैंक में ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, और अगर अपन बात करें कैश अमाउंट अगर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। वो कैसे? देखो, जैसे अगर अपन ने बैंक में इससे पहले क्रेडिट क्रिएशन वाले में अपन ने देखा था 5000 रुपीज़ लिए थे, इनिशियली डिपॉजिट किए थे, और अपन ने 20% क्या रखा था, CRR, और अपन ने जैसे ही क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाला था तो वो क्या आया था, 5 आया था, और अपन ने 5000 को 5 से इंटू किया था तो क्या होता, 25,000 रुपीज़ का क्रेडिट क्रिएशन हुआ था, और इसमें से 20,000 रुपीज़ लोन पे दिए गए थे। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे 5,000 की जगह 50 लाख रुपीज़ होते तो ज़्यादा बनता, इसकी जगह 100 लाख रुपीज़ होते तो और ज़्यादा बनता। तो इस हिसाब से अगर कैश अमाउंट ज़्यादा होगा बैंक में तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। कैश अमाउंट अगर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। देखो, लेसर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक, अगर पब्लिक अमाउंट कम डालवाएगी बैंक में तो क्या होगा, लोअर द क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा, कम होगा, धीरे होगा। फिर अपन बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसको अपन ने CRR भी बोला है और जिसको अपन रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं, रिजर्व रेशियो RR। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं फॉल इन CRR विल लीड्स टू लेस क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा राइज इन CRR विल लीड टू लेस क्रेडिट क्रिएशन। देखो कैसे होता है, अगर अपन ने देखा था 1/, अपन ने 20% क्या रखा था, कैश रिजर्व रेशियो रखा था। अगर अपन 20% रखते थे तब क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, क्या क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 आ रहा था। अब देखो अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50%, इसको सॉल्व करें अपन 1/50 इंटू 100 यानी 2। तो यानी जो भी डिपॉजिट होगा, पहले अगर 5 से इंटू हो रहा था तो क्या आ रहा था, 25,000 आ रहा था। अब ये 5 से इंटू ना होकर के 2 से इंटू होगा तो क्या होगा, 10,000 आएगा। तो देख लो कम हो गया, क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया ना। तो इस वजह से अगर जैसे ही रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा। कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। इसके अंदर क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप। ओके, समझ गए इस बात को। फिर अपन चलते हैं द हैबिट ऑफ पीपल, यानी लोगों की, नॉर्मल कंज्यूमर्स की, नॉर्मल पीपल्स की हैबिट पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल पीपल्स की हैबिट ये होगी कि अपन को सारा ट्रांजैक्शन बैंक से करना है और जो भी काम है वो अपन बैंक से करेंगे, किसी से पैसा लेना है तो भी बैंक में, किसी को पैसा देना है तो भी बैंक में, इससे क्या होगा, बैंक में पैसा ज़्यादा आएगा। और जैसे ही पैसा ज़्यादा होगा, वही अपने बात है, कैश अमाउंट अगर बैंक में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। कैश अमाउंट कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। इट इज़ ए सिचुएशन वेयर पीपल नॉट डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक एंड होल्डिंग इन कैश इन हैंड, दिस रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। और अगर उनकी हैबिट ये हो जाती है कि सारा पैसा बैंक में ही रखना है तो उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। समझ गए इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट ही क्या होगा, बिजनेस का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सारे जने इकोनॉमी में जो भी है वो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन मार्केट में होती है तो क्या होगा, लोग लोन की डिमांड ज़्यादा करेंगे और जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे वो बैंक से ही करना चाहेंगे। तो जैसे ही लोन्स आर टेकन ओनली व्हेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब अवेलेबल होगी तभी क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। जब अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, नहीं होगा, पैसा आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस वजह से वो सारी चीज़ जरूरी है, बट अगर लोग लोन लेंगे तो ही क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा। अगर लोग लोन लेना ही पसंद नहीं करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं लीकेजेस की। लीकेजेस में अपन देखते हैं सम बोरोवर्स कीप अ पार्ट ऑफ देयर मनी इन हैंड विदाउट पुटिंग इन बैंक, द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट विल बी लोअर देन द मैक्सिमम पॉसिबल। अब क्या होता है, लीकेजेस यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बैंक में से पैसा निकल जाता है। बैंक में आता तो है इनिशियली, बाकी वो एक तरह से निकल जाता है और वो बैंक में वापस आ नहीं पाता है। वो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है, ये 2 पर्सन देखो। ए ने क्या किया, 5000 रुपीज़ जमा कराए बैंक में, बैंक ने रखे 1000 रुपीज़ रिजर्व के और डाल दिए 4000 रुपीज़ बी के अकाउंट में एज ए लोन। अब बी ने क्या किया, ये 4000 रुपीज़ कैश में निकलवा लिए, अब ये बैंक में पैसा जा ही नहीं रहा तो क्रेडिट क्रिएशन आगे कैसा होगा, होगा ही नहीं। तो इस वजह से अगर क्या होता है, अगर कोई जने पैसे जो भी उनके पास मनी है उनका लोन अमाउंट जो है अगर वो कैश में निकाल लेते हैं तो क्या होगा, आगे बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगी। तो ये भी चीज़ किस में आती है, लीकेजेस में आती है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, व्हेन ए पर्टिकुलर बैंक इन द चेन में चूज टू कीप हायर रिजर्व रेशियो एंड लेस लैंड। अगर जैसे अपने देखा था ए बैंक, बी बैंक, सी, डी, ऐसे अलग अलग बैंक्स देखे थे जो सब साथ में वर्क करते हैं और साथ सेम ही CRR रखते हैं। बाकी अगर क्या हो कि बी अगर ये डिसाइड कर ले कि सब लोग 20% रख रहे हैं, हमको 80% CRR रखना है, तो क्या रखेगा, ये मैक्सिमम चीज़ अपने क्या रखेगा, CRR में रख देगा, रिजर्व में रख लेगा। तो जैसे ही ये ज़्यादा रिजर्व में रखेगा तो क्रेडिट क्रिएशन आगे क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, हो नहीं पाएगा। तो सारे बैंक का सेम CRR रखना जरूरी है, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। इसलिए भी क्या हो सकता है, लीकेजेस हो सकते हैं, तब भी क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं लास्ट चीज़, द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है क्या, क्रेडिट क्रिएशन। देखो, द पॉलिसी रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अफेक्ट द टोटल कैश रिजर्व ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड दिस में क्रिएट लेस क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो सेंट्रल बैंक भी करती है और कमर्शियल बैंक से भी करवा सकती है, ऐसा अपन देख सकते हैं। बाकी ये एज ए मेन काम अपन सेंट्रल बैंक का ही मानते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, ये सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बॉन्ड्स वगैरह ऐसी चीज़ें मार्केट में सेल करती है। क्या करती है, सेल करती है। और जैसे ही ये मार्केट में सेल करती है तो मार्केट में से जो पैसा है वो किसके पास चला जाता है, सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और ये सिक्योरिटीज़ है 50,000 की। अब ये क्या है, बहुत सेफ चीज़ है, इस पर रिटर्न भी बहुत हाई मिलता है, तो लोग क्या करेंगे, इसमें पैसा लगाते हैं। तो 1 लाख में से मान लो 50,000 इधर चला गया तो मार्केट में पैसा कितना बचा, 50,000 पैसा ही बचा है। तो अब क्या होगा, बैंक में जमा ही 50,000 होगा। करवा कितने सकते थे, 1 लाख करवा सकते थे, बाकी अब जमा कितना हो रहा है, 50,000 ही बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो जब बैंक में पैसा ही कम जमा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो 50,000 है ये सेंट्रल बैंक में डाल दे और बोल दे कि क्रेडिट क्रिएशन कर दो, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह ये सारे इसीलिए की जाते हैं क्योंकि बैंक को यानी सेंट्रल बैंक को मार्केट से पैसा निकलवाना होता है, यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी होती है। मनी सप्लाई चीज़ अपन समझ चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस चीज़ में। तो ये क्या है, कुछ लीकेजेस है क्रेडिट क्रिएशन के। एक बार वापस देख लो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन ने देखा बैंक में अगर कैश कम रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, रिजर्व रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, हैबिट ऐसी नहीं होगी कि बैंकिंग हैबिट नहीं होगी लोगों की तो भी क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। फिर अपन देखें बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर बोरोवर्स पैसा ले लेते हैं और उसको कैश में निकाल देते हैं तो भी क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। फिर अगर पर्टिकुलर कोई बैंक अपना CRR हाई कर देता है यानी अपने पैसे रिजर्व में ज़्यादा रखने लग जाता है तो भी क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा।
फिर लास्ट अपन ने देखा अगर सेंट्रल बैंक क्या करती है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मार्केट में से मनी सप्लाई कम कर देती है तो भी क्या हो सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी लीकेजेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।